डन। तो आपके सिग्नेचर का जो सबसे पहला सवाल ये है कि सिग्नेचर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रोल प्ले करती है। तो सिग्नेचर से पहले हम ये समझेंगे कि हैंड राइटिंग एक इकलौती ऐसी एक्टिविटी है जो लिखते समय, जब हम कोई चीज लिखने के लिए बैठते हैं, उस टाइम पे हमारा तन मन धन एकदम एक जगह पे एकरूप हो जाता है। उस टाइम पे हम लिखते लिखते कुछ दूसरा सोच नहीं सकते, पिक्चर के बारे में नहीं सोच सकते, जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं उसी टॉपिक के बारे में हम सोच सकते हैं। उसके अलावा बाहर दूसरा कोई टॉपिक के बारे में सोचा नहीं जाता। इसके लिए जब हम पढ़ाई के टाइम पे 3-3 घंटे की एग्जाम होती थी, तो 3 घंटे की एग्जाम ऐसा लगता था 3 मिनट चला गया, कैसे टाइम खत्म हुआ पता नहीं चलता था। तो ये पावर है हैंडराइटिंग की। और हैंडराइटिंग ये की है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फास्टेस्ट रिवायर करने की। इससे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर कर सकते हैं। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिवायर हो जाता है तो हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, और हम जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारा रास्ता साफ हो जाता है। आप इसको इस एनालॉजी के थ्रू समझ सकते हैं कि हम ड्राइविंग कार करने के लिए बैठे हैं और उसके सामने वाइपर नहीं है, तो कांच के ऊपर धुंधलापन आएगा तो क्या हो जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा खड्डा आया तो स्लो करना है या फिर भगाना है। तो हम हमारे हिसाब से राइट। नर्क मार मार के गाड़ी चलाएंगे। वही अपना सिग्नेचर के रेमेडी से क्या हो जाता है, पहले कांच आपकी साफ सुथरी हो जाती है। कांच साफ सुथरी हो गई मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स रिवायर हो गए। उसके बाद आपको ये क्लियर दिखना चालू हो जाता है कि ओके अब मेरे को गाड़ी स्लो करनी है या मेरे को अभी भगानी है, जिससे आपके राइट। रास्ते क्लीन हो जाते हैं। तो ये पावर है। क्लियर। राइट। हम सबसे पहला एक एक लेटर का इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो सबसे पहला लेटर आता है आपका लेटर, आपका इनिशियल लेटर मनोज का एम। तो एम जो राइट। है 3 से 4 अलग अलग प्रकार से लिखे जा सकते हैं। एक एम आप बिना हाथ उठाए लिखो। दूसरा, एक ऐसे डंडी निकालो फिर ऐसे करो फिर ऐसे करो। तीसरा, हम एम ऐसा थोड़ा सा कर्वनेस लेके जाए वैसा लिखो। ऐसे 3 से 4 अलग अलग तरीके हैं एम निकालने के। बराबर। महेंद्र राइट। सिंह धोनी का जो एम है वो ऐसा ऐसा और ऐसा करता है, मतलब बीच में ऐसा सॉफ्ट कर्व लेके आता है। सो बहुत अलग अलग प्रकार से एम लिखा जाता है। हमारे बिजनेस में कौन सी लेवल की ग्रोथ हमें चाहिए उस पर निर्भर करता है कि हम पहला लेटर कैसे लिखे। तो आप जिस प्रोफेशन में हो, आपको कुछ बड़ा करने की इच्छा है एंड बड़ा सेटअप करने के डायरेक्शन में आप चीजों को लेके जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको आपका लेटर बड़ा करना होगा। तो आपकी जो हैंड राइटिंग है उससे डबल साइज का एम बनाना होगा। मेरी एक्सपर्टीज है बिजनेस ओनर की सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए, बिजनेस ओनर का लोगो कैसा होना चाहिए, बिजनेस ओनर कौन सा घड़ी पहनना चाहिए, बिजनेस ओनर कौन से कलर के सपोर्ट, मतलब मेरी एक्सपर्टीज पूरी पूरी बिजनेस ओनर के लिए। मैं बाकी किसी टॉपिक पे बात नहीं करता, उसमें भी फाइनेंशियल ग्रोथ ये मेरी एक्सपर्टीज है। तो मेरा टॉपिक एकदम स्पेसिफिक है और एकदम फोकस्ड रह के मैं काम करता हूँ। राइट। तो फिलहाल तो हम सिग्नेचर की बात करेंगे। तो पहला लेटर हो बेबी गया। बेबी ड्राइव कर दो। पहला यस लेटर यस। हो गया एम। तो आपको एम कैसा निकालना है, आपको एम, आप पहले कैसे एम निकालते हो, आपका नेचुरल एम निकाल के दिखाओ मुझे एक बार, आप कैसे निकालते हो आपका वाला एम। ओके। एम ओके, आपका सॉफ्ट एम जा रहा है, मतलब सॉफ्ट एम जा रहा है। ऑलमोस्ट दोनों भाइयों का सिग्नेचर में काफी सारी चीजें कॉमन है, दोनों की स्माइल राइट। कॉमन है, दोनों की सारी चीजें ऑलमोस्ट कॉमन है। ऐसा पता नहीं चलेगा कि कौन बात कर रहा है। दोनों का बात करने का तरीका भी काफी सिमिलरिटीज है। तो एम जो आपका जा रहा है ना, एम सॉफ्ट जा रहा है, तो ये सॉफ्ट एम क्या करेगा, आपके अंदर फेमिनाइन नेचर को इनहांस करेगा। तो फेमिनाइन नेचर सॉफ्ट होता है, आप कभी भी हार्श बात नहीं करोगे। डिसीजन मेकिंग में भी सामने वाले को कंफर्ट जोन में रख के ही बात करोगे कि उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये यस। सोच राइट। राइट। लेटर जो है ना वो वैसा लेके आता है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा लोगों के साथ, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ रिलेशन मेंटेन करना पसंद करेंगे, ये इसका प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट है कि आपके बात कोई फटाक से मानेगा नहीं, ठीक है ना चलो सर कुछ नहीं बोलते तो फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। तो ये राइट। प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपके एम को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो एम आपको शार्प लिखना है। शार्प मतलब ये देखो, ये मैंने एम लिखा है एम। यस यस। ऐसा आपको थोड़ा सा एज परफेक्ट। लिखने की प्रॉपर कॉर्नर एज आना चाहिए। जब एज आना चालू हो जाएगा आप देखो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इतना सिंपल है। बट ये एज लाना इतना बराबर। आसान नहीं। आपने इतने सालों की एम की प्रैक्टिस की है तो फटाक से रिपेयर नहीं होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
तो आपको ओके शार्प रखना है और आपके साइड से बड़ा लिखना है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो लेटर है आपके फादर फिगर का। तो फादर फिगर का मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में आपका गुरु, आपका बिजनेस पार्टनर, आपके इन्वेस्टर्स, आपकी जो बड़ी बड़ी डील होती है वो बड़ी डील में इन्वॉल्व होने वाला पर्सन, जो भी आपकी लाइफ में सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, वो आपके साथ कैसे बर्ताव करेगा ये डिसाइड करता है सेकंड लेटर। अगर आपने पहले लेटर और सेकंड लेटर के बीच में लंबा गैप दे दिया तो भी आपके काम डिले होना चालू हो जाएंगे। सपोर्ट सिस्टम डीएक्टिवेट। जितना नजदीक रहेगा, मतलब चिपका के भी नहीं रखना है और दूर भी नहीं ओके रखना, नेचुरल स्पेसिंग। ओके डन और डॉट डालने एकदम से क्या होगा, डॉट डालने से सामने वाला चाह के भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो डॉट को आपको हटाना है। आपके दोनों भाइयों के राइट डॉट है, तो डॉट में क्या हो जाता है, आप पैसों को लेके बहुत पंक्चुअल बन जाते हो, 2-2 रुपए का हिसाब अच्छे से रखोगे, बट उससे आपकी जो ग्रोथ है ना वो सीमित। जैसे आप इतना बड़ा सेटअप करने का प्लान कर रहे हो बट किसी रीजन से बोल रहे हो कि मैं 2 माले पे ही करूंगा, उसके बाद कहीं ना कहीं पे आपको जो सपोर्ट, इंसान चाह के भी आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। नहीं कर सकता आप पूरा का राइट पूरा खड़ा कर सकते थे बट कैपेसिटी होने के बावजूद वो चीज नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं हो राइट सकती, राइट नहीं हो पा रहा है किसी रीजन से, बिकॉज आपने आपका दरवाजा बंद किया। तो ये डॉट हटाने से आपको सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो डॉट हट गया, पहला लेटर बड़ा हो गया, दूसरा लेटर उससे 20% साइज में छोटा करना है। सॉरी सॉरी एक मिनट कट गया था हाँ। थोड़ा रिपीट कीजिए सर जी हाँ, पहला लेटर बड़ा, आपके हैंडराइटिंग के साइज से बड़ा, उसके बाद दूसरा लेटर जो है उससे 20% छोटा। 20% छोटा ओके 20% छोटा। उसके बाद दावड़ा का डी कैपिटल, डी ओके ए बी ए डी ए, सारे के सारे लेटर कनेक्टेड। ओके और डी है कैपिटल करना है डी कैपिटल, ए स्मॉल, बाकी सारे लेटर स्मॉल, डी कैपिटल खाली। ओके ठीक है। अब और डी इसका का साइज क्या रहेगा वो टी के साइज जितना सेकंड वाला है उसी ओके साइज का। ठीक। ओके डन अब इसको समझो, ये लेटर जो है सरनेम के लेटर है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सरनेम के लेटर से आपके फैमिली रिलेशंस को देखे जाएंगे। फैमिली रिलेशन, आपके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय के साथ आपका रिलेशन, आपके कस्टमर के रिलेशन, आपका समाज में लोगों के साथ रिलेशन, सामाजिक तौर का रिलेशनशिप, ये सारे रिलेशनशिप ये सरनेम से देखे जाते हैं। आप सरनेम में कोई लेटर कंप्लीट लिखते हो, इनकम्प्लीट लिखते हो, लास्ट का लेटर है वो, उसका ए जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, नीचे की तरफ खिंचा हुआ नहीं होना चाहिए। उसका पैर जो लास्ट के ए का वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो इस तरीके से ओके आप कैसे लिखते हो इस पे निर्भर करता है कि आपका रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसा होगा। जिसका रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छा होता है, देखा गया है कि उसका फाइनेंस भी ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। पर्सनल फाइनेंस सरनेम से देखा जाता है, पर्सनल फाइनेंस। ठीक है। और बिजनेस लोगों से बिजनेस फाइनेंस देखा जाता है। इससे पर्सनल मतलब जरूरी नहीं कि कंपनी आपकी बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, बट जरूरी नहीं कि आपका अच्छा पैसा हो। तो मैंने काफी सारे एग्जांपल्स देखे, यार कंपनी तो करोड़ों के टर्नओवर करे बट ये इंसान परेशान क्यों है। फिर मैंने देखा उसका सिग्नेचर की कंपनी से पैसा कमा रहा है, पर्सनल कुछ ऐसे खर्चे पाल रखे जिसके अंदर पूरा डूब रहा है, तो सेविंग नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसा कोई एक्सवाइजेड बीमारी हो गई या कोई ना कोई ऐसा चीज कि या गलत कुछ शौक हो गई या फिर गलत जगह पे खर्चा करने का हो गया, तो वहां पे पैसा ड्रेन जा रहा है। बिजनेस लोगो अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, बट पर्सनल लोगो मतलब उसके सिग्नेचर अच्छे नहीं होने की वजह से डाउन जा रहा है। तो हमने उसके बराबर बाद काफी सारे केस स्टडी होने के बाद हमने अभी रिसेंटली 2 महीने से कंपलसरी सबको सिग्नेचर, पहले ही कॉल में बोलते सर सिग्नेचर रेमेडी आप लेने के लिए रेडी हो, दवाई लेने के लिए रेडी हो, तभी हम आगे करेंगे। नहीं तो हमारा क्या होता है, उससे हमारा ड्रॉप डाउन आता है ना। कोई इंसान बोलेगा कि नहीं मेरे को जादू की पूड़ी चाहिए 45,000 रुपए में, तो जादू की पूड़ी में नहीं दे सकता ना सर। अगर वैसा होता तो मैं इतनी सारी बातचीत नहीं करता, मैं बोलता सीधा ही अंगूठी पहन लो आपका काम हो जाएगा। मेरा वो काम ही नहीं, मेरा सही बात काम ग्राउंड लेवल पे आपके साथ बात करना, पॉइंट टू पॉइंट आपको लॉजिक समझाना कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। पूरी जो ब्रह्मांड की चाबी हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में है। आपके पीछे देखो वो बुद्ध भगवान की शायद आपने ये लगाई है, यस यस उसके अंदर जो राइट ऐसे कमल कमल हुए है ना, वो उसके हाँ सहस्त्रार हाँ चक्र को बता रहा है। वो कमल नहीं है। जब आप मेडिटेशन की राइट उस लेवल को पार कर जाते हो तो वो ऑटोमेटिक राइट वैसे ब्लिसनेस की एक अवस्था है जो खुलता है। वो बाल नहीं है उसके, लोगों को लगता हाँ है वो बाल है बट एक्चुअली वो बाल नहीं है। वो एक अवस्था है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि उसको कैसे दर्शाया जाए कि वो अवस्था जब मेडिटेशन कर करके जब उन्होंने वो अवस्था प्राप्त की तो क्या लेवल पार हुई, तो उनके सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हुआ, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करने के सिग्नेचर की प्रैक्टिस से हम
बेसिक एटलीस्ट भौतिक जगत के प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ले, बाद में हम स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करेंगे, पहले यहाँ से हमारे बेसिक चीजों को तो सॉल्व कर ले। तो हम किस राइट तरीके से इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका सिग्नेचर। मैं आपको सिग्नेचर करके स्क्रीनशॉट मार के भेजूंगा कि कैसी एग्जैक्ट आपकी होनी चाहिए, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करना चालू करो। अब इम्पोर्टेंट है कि इसको प्रैक्टिस एक्चुअल में करते कैसे, बिकॉज इसकी दवाई क्या है, आप पैन कार्ड में जाके सिग्नेचर कल के कल चेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। राइट प्रैक्टिस करना रोज रात को, ये इसकी दवाई है। पैन कार्ड में चेंज करना, बैंक में जाके चेंज करना, इसकी कोई घाई करने की जरूरत नहीं, 3 महीने की बात करो। दिया हुआ दवाई रोज ओके रात को खाना, प्रैक्टिस करना, यही इसकी मेडिसिन है। और जिस दिन से प्रैक्टिस करोगे ना, उस दिन से आपको बहुत माइनर लेवल पे कुछ बदलाव आपके लाइफ में दिखना चालू हो जाएंगे। आप बोलोगे यार मैं ये डिसीजन पहले ऐसा नहीं लेता था, अब मैं ऐसा कैसे लेने लग गया, पहले मैं बोल नहीं पाता था, आज मैं ये टॉपिक खुल के कैसे बोल पा रहा हूँ। ये आप बहुत माइनर लेवल पे फील करोगे और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये राइट पावर है। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे सिग्नेचर की प्रैक्टिस है, ये ऐसा कुछ पेज दिया जाएगा आपको पीडीएफ फॉर्म में, आप प्रिंट आउट मारो, 45 पेपर की प्रिंट आउट मारो और ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग करके बुक बनाओ और उस बुक के अंदर ही प्रैक्टिस करो, नंबर 1। नंबर 2, राइट सिग्नेचर के प्रैक्टिस के पीछे ब्लैंक पेपर है, ब्लैंक जगह है, वहां पे सिग्नेचर नहीं करनी है, वहां पे मैं आपको कुछ अभी मैं बताऊंगा वो पॉइंट इम्प्लीमेंट करना है। जैसे आपने दिन भर में सिग्नेचर की प्रैक्टिस करने के बाद दूसरे दिन भर में जितना जो भी कुछ ऑब्जर्व किया कि यार ये मेरे साथ अच्छा हुआ, जो भी चीज आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी चीज को अच्छा होते हुए आपने देखा। जैसे हम इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, तो कोई अच्छा यस लगा तो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। वैसे ही राइट आपको क्या करना है, आपके दिन भर में जो भी हुआ उसके बारे में लिखना है, बहुत शॉर्ट समरी में, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है कि ये इस पर्सन से बात करके मुझे अच्छा लगा, ये बंदे का बात करने का तरीका बड़ा अच्छा था, इसका काम में बड़ा पंक्चुअल, टाइम का पाबंद इंसान था, जो भी XYZ आपको लग रहा है, ऐसी चीजें जो आप आपके लाइफ में लाना चाहते हो वो लिखना चालू करो। राइट बट वो जब देखोगे तब आपके लाइफ में आना चालू हो जाएगा। जब तक आप कुछ चीजों राइट को देखोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। तो हाँ देखने राइट से ही वो चीज आना चालू हो जाती है। सो यू हैव टू बराबर अभी ऑब्जर्व हाँ थिंग्स स्टार्ट कमिंग इनटू योर लाइफ। राइट राइट सही है, मतलब कुछ ना कुछ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली अपन हाँ, में हम बदलाव जितनी आने नेगेटिव लगेगा चीजों सीधा। को देखेंगे, ऐसा नहीं कि नेगेटिव चीजें दिखेगी नहीं, बट आपको उसको स्किप करना है। कुछ चीजें जैसे हमको यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, ऐड अगर अच्छी नहीं लगी तो हम स्किप करते हैं ना, राइट स्किप कर दो, हम देखते नहीं उसको, जो अच्छी लगी तो पूरी देखते हैं ऐड। वैसे ही आपको जो देखना है वही देखो, आप आपके लाइफ में जो लाना चाहते हो, इसके लिए कहीं पे झगड़ा हो रहा है उस चीज को देखो मत, स्किप करके आप आपके रास्ते से निकल जाओ। जरूरी नहीं कि आपको उसके अंदर इंटरफेयर करना। कोई चीज के बारे में, कोई भी नेगेटिव चीज हो रही है, कोशिश करो कि उसको अवॉइड करके अपन अपने रास्ते से आगे निकले, बिकॉज आपके उधर इंटरफेयर करने से कुछ बदलाव होने वाला है नहीं, उल्टा आप नेगेटिविटी लेके चले जाओगे। उससे अच्छा वही देखो, वही सुनो जो आपको चाहिए। और लिखने से क्या हो जाता है ना, आपने आपके बुक के अंदर लिखा, मतलब ईश्वर बोलेगा कि इसको ये चाहिए, इसको देना चालू करो। जी ये राइट सोच रहा है कि यार किसी दोस्त को BMW कार चलाते हुए देखा, यार ये बहुत अच्छा ड्राइव कर रहा है, तो बोलेगा कि हाँ इसको ड्राइव करते हुए अच्छा लगा। ये भी बहुत छोटी बात है बट बहुत अच्छी बात है ना। और इसने सही सही है आईफोन 15 प्रो मैक्स आते ही दूसरा लॉन्चिंग डे पे ले लिया, कितना जबरदस्त पावरफुल दोस्त है मेरा। आपने लिख दिया बराबर, तो वहां पे हाँ आपने उसकी तारीफ की, वाह यार मुझे अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वो चीज मिलना चालू हो जाएगी। अगर आपको वो देखने के बाद जेलसी फील हुई कि यार ये इसने ले लिया मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप कभी नहीं ले पाओगे। सही इतनी छोटी चीज है, बट लिखने से क्या होगा, आपके बुक में रजिस्टर हो जाएगी, और जैसे रजिस्टर हो जाएगी चीज आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होना चालू हो जाएगी। और सिग्नेचर राइट प्रैक्टिस करने के बाद रात को सोने के टाइम पे जब आप प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद आपको कोई काम नहीं करना है, लिखने के बाद सीधा सो जाना है। कोई अच्छी म्यूजिक लगाओ, मेडिटेशन की म्यूजिक लगाओ, अगर आप कुछ मेडिटेशन करते हो तो शवासन में जाओ और बहुत मस्त गहरी नींद सो जाओ। उसके बाद कुछ काम नहीं करना है, और सुबह तक क्या होगा, रात को जो 6-8 घंटे की हमारी नींद होती है, उसमें हमने जो भी अच्छा लिखा है ना, वो सुबह तक इतना बड़ा होके आ जाता है। राइट ये नेचर का काम करने मल्टीप्लाई हो वाला है, गया मल्टीप्लाई। रात को जो भी आप देख के सोओगे ना, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके लिए कोशिश करना सही चाहिए है कि रात को ऐसी कोई वेब सीरीज देख के मत सो कि जो बहुत ज्यादा वायलेंस वाली हो। जो भी देखना है दिन भर में देखो, ये नहीं कहूंगा कि मत देखो, बट रात को ऐसी कुछ नेगेटिव चीजें देख के मत सो, स्पेशली न्यूज देख के तो बिल्कुल ही मत सोने का। इसके लिए सही सिग्नेचर की प्रैक्टिस आखिरी है, 7-8 बजे देखो जो भी देखना है, बट रात का जो 10 बजे सोने का टाइम है, 11 बजे टाइम है, उसके बाद सिग्नेचर के प्रैक्टिस के बाद कुछ भी नहीं करना है कंपल्सरी।
आप बराबर इसको है। करके देखो, 21 दिन में आपको लगेगा कि मेरा वर्जन चेंज हो गया। आपका आज जो वर्जन है 360 डिग्री आप बदल जाओगे, बोलोगे यार ये बदलाव हुआ कैसे मेरे अंदर। एंड ये बेस हो गया। उसके बाद हमारा साइंटिफिक लोगो इंजन की तरह काम करेगा, आपके स्पीड को दौड़ाएगा। बट आपके जहाज में छोटे छोटे होल होंगे, तो मैं कितना भी अच्छा लोगो दूंगा काम नहीं करेगा। अगर ये मजबूत हो गया तो हमारा लोगो आपको स्पीड से रॉकेट की तरह लेके जा सकता है। राइट। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। तो मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए। अगर आपको कोई सवाल होगा तो लेंगे, मैं तुम्हें ये रिकॉर्डिंग आपको सेंड करूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस कैसे करना है समझ में आएगा। और मैं फोटो निकाल के आपके सिग्नेचर की प्रैक्टिस भी भेज रहा हूँ। नहीं, डन है, ठीक है, परफेक्ट। और आपका लोगो डिजाइन का मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको नवरात्रि के पहले दूसरे या मैक्सिमम तीसरे दिन कोशिश करूंगा, पहले या दूसरे दिन आपको दे दूं, जिससे आप आपका बाकी का जो मार्केटिंग मटेरियल आगे वाला काम है वो करना स्टार्ट कर दो। डन है, परफेक्ट एकदम सर जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप दोनों भाइयों से बात करके। मेरे ख्याल से आपको, आपने 2100 आपने पे किया था कि उन्होंने किया था? नहीं, उन्होंने किया था। मैंने उन्होंने किया एक्चुअली था। खाली आपको उसके मोबाइल में से भेजा था, और मेरे मोबाइल में से खाली रिफर करने भेजा था। ओके ओके ठीक है। तो ये सिग्नेचर रेमेडी का 2100 हम अलग से पे करते हुए सेविंग अकाउंट से देना है आपको, करंट अकाउंट से नहीं देना है, वो ध्यान रखना है। सिग्नेचर रेमेडी शुड बी फ्रॉम योर सेविंग अकाउंट, एंड लोगो जो है वो करंट अकाउंट से देना है, बिकॉज वो एनर्जी अलग है, ये एनर्जी अलग है। ये मैं आपके लिए बनाई हुई एनर्जी है, तो ये एनर्जी ट्रांसफर फी के तौर पे हम ये सेविंग अकाउंट से कंपलसरी लेते हैं, और वो करंट अकाउंट से लेते हैं। राइट 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 ठीक राइट। है, आपको दोनों तो के लोगो इनवॉइसेस मिल लोगो वाला, जाएंगे। लोगो वाला जो है मैंने एक्चुअली ओपीपी सेविंग सेविंग अकाउंट में से डाला हुआ है मेरा। हाँ ठीक है, सेविंग अकाउंट से डाला है तो आप रिम्बर्स कर लेना कि भाई ये सेविंग अकाउंट से डाला है, तो आप आपके इंटरनल अकाउंट से उसको रिम्बर्स कर लेना कि हाँ ये मैंने इधर से डाला है, ओके बट डन। वो है मेरा कंपनी के लिए। तो वो एनर्जी कम, बिकॉज हमको ओके। कंपनी को एक्टिवेट करना है, कंपनी को इंडिपेंडेंट बनाना है, कि आप नहीं जाओ कंपनी में तो भी सिस्टम चलती रहे उसी स्पीड के साथ। ये अल्टीमेट बिजनेस ओनर का राइट गोल राइट होना चाहिए। खुद जाओगे तो काम होगा ही होगा, राइट आपके नहीं जाने से काम हो, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। राइट राइट, परफेक्ट है। इस वजह से हम वहीं करंट पे चल रहे अकाउंट हैं अभी। अलग बोलते हैं। नहीं नहीं, सही है, उसी के हिसाब से अभी यस यस, प्रोसेस चालू, और आपके मिलने से ज्यादा मेरे ख्याल से अच्छा हो जाएगा, इजी। 1000% बहुत मजा आएगा आपको काम करने में। हम स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर, चलिए। थैंक यू सो मच ओके। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, वेलकम। थैंक यू, धन्यवाद।